राधा स्वामी जी। बाणी बानी हजूर स्वामी जी महाराज। आज का यह सावन महीने का सत्संग हमारी रूह को प्रेम से भर देने वाला है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि परमात्मा को पाने के लिए क्या हमें गुरु से प्रेम करना जरूरी है। अब हर कोई चाहता है कि परमात्मा मिल जाए, पर सवाल पैदा होता है कि उस परमात्मा को तो किसी ने देखा भी नहीं है, तो मिले कैसे। इसके लिए हमें किसी संत सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है। वे जो तरीका बतलाते हैं उस पर अमल करने से ही परमात्मा हमें मिल सकता है। इसीलिए तो गुरु साहिबान कहते हैं कि भाई, सतगुरु का प्रेम ही परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति का साधन है। इसीलिए हम सतगुरु के दर्शन करते हैं, सतगुरु की संगति करते हैं और सतगुरु से प्यार करते हैं। अब सतगुरु से प्रेम करके ही परमात्मा हमें मिल सकता है। इसका पूरा जिक्र स्वामी जी महाराज आगे फरमा रहे हैं। सत्संग के वचन। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुर की, और दर्शन पर बल बल जात। यह हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है। यह सत्संग आपने खासकर प्रेमी सेवकों के लिए कहा है। वैसे तो सेवा करना या भजन करना बहुत ही जरूरी है और अच्छी चीज है, लेकिन प्रेम एक बहुत ही ऊंची चीज है। जिसको परमात्मा अपना प्रेम और प्यार बख्श दे, उसकी खुशकिस्मती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज अपने प्रेमियों को खास तौर पर प्रेम की महिमा समझाते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा का आपस में भक्ति और प्रेम का, प्यार का रिश्ता है। अगर हम केवल करनी पर, अपने भजन पर ही रहते हैं तो हमें या अहंकार के आने का डर रहता है। प्रेम में नम्रता होती है, आजिजी होती है, और परमार्थ में केवल नम्रता और आजिजी ही काम आती है। हमारे अंदर दुनिया की शक्लों, दुनिया के पदार्थों का प्रेम है, जो हर एक को बार बार इस दुनिया के जेल खाने में खींच कर ले आती है। हमारा बेटे बेटियों से प्यार है, कौमों मजहबों मुल्कों से प्यार है, शराबों कबाबों की लज्जतों से प्यार है। हमने दुनिया की धन दौलत से, कौमों मजहबों मुल्कों की मान बड़ाई से प्यार किया हुआ है। हम मशीनों, मिलों, जायदादों से प्यार किए बैठे हैं। इनका प्यार हर एक को बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आता है। जिन चीजों से हम प्यार करते हैं उन्हें तो नाश हो जाना है, फना हो जाना है। इसीलिए उनके प्यार में बंधे होने के कारण हमें भी बार बार मरण जन्म के दुखों में आना पड़ता है। इन शक्लों और पदार्थों से हमारा प्यार है क्योंकि हम इनकी संगति करते हैं, सोहबत करते हैं। इनके साथ हमारा उठना बैठना और मिलना बरतना है। किसी से हमारा जिंदगी का साथ है, किसी से हमारा खून का रिश्ता है। किसी जमीन की रजिस्ट्री का इंतकाल हमारे नाम है तो किसी चीज पर हमारा कब्जा है। इसीलिए हमारे अंदर इनका मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। हमारे अंदर इनका इतना मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को हमें सपने भी इन्हीं के आने शुरू हो जाते हैं। मौत के वक्त इनकी ही शक्लें सिनेमा के स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अब कहते हैं जहां आशा तहां वासा, यानी जिस तरफ हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। अब कौन सी चीज हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ लाई?
इस रचना की शक्लों का मोह और प्यार लाया। कौन सी रचना का मोह और प्यार लाया? जिस रचना को नाश हो जाना है, फना हो जाना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो, उस मालिक के बगैर सब मैल है, सब झूठ है, सबको नाश हो जाना है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं, माता पिता माया देश रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। हम पर जिंदगी में किसी का सबसे ज्यादा एहसान है तो वह हमारे माता पिता का है। वे हमें जन्म ही नहीं देते, हमारे सुख हमारी परवरिश के लिए लोगों के ताने सहते हैं, दुख और मुसीबतें भी सहते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि इनके साथ भी तुम्हारा लेन देन का संबंध है, ये भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। आप समझाते हैं कि जितना भी तुम्हारा दुनिया की रचना से संबंध है, तुम्हारे शरीर के कारण है। जब तुम्हारा शरीर ही अपना नहीं बनता तो दुनिया के अंदर और कौन सी चीज तुम्हारी अपनी बन सकती है? इस शरीर को भी कोई अग्नि के सुपुर्द करके चला जाता है तो कोई मिट्टी के सुपुर्द करके चला जाता है। यह भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है तो किसी को 70-80 साल के लिए मिला है। जितने जितने सांस मालिक ने बख्शे हैं, उन्हें भोग लेने के बाद हर एक को यह शरीर यहीं छोड़कर चले जाना है। यह कभी किसी के साथ नहीं जाता। फिर जिस कुटुंब और जिन रिश्तेदारों, यारों, दोस्तों, भाइयों, बहनों के लिए हम इतनी ठगियां, बेईमानियां करते हैं, जिंदगी के इतने कीमती वसूलों को कुर्बान करते हैं, गुरु साहिब कहते हैं कि इन्हें भी नाश हो जाना है, इन्हें भी फना हो जाना है। इसीलिए तो आप फरमाते हैं कि इनका मोह, इनका प्यार, इनकी भक्ति हर एक को बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आती है। वह कौन सी चीज हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है? वह केवल एक परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर ही आत्मा है। इस बात को तो हमने पिछले सत्संग में भी सुना है। इसीलिए आम संतों महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पत्नी और पति का रिश्ता कहकर समझाने की कोशिश की है। हजरत ईसा ने इसको बाप और बेटे का रिश्ता कहकर समझाने की कोशिश की है। रामकृष्ण मिशन वाले इसको माता और बेटे का रिश्ता कहकर समझाते हैं। इन सब रिश्तों को कौन सी चीज इकट्ठा करती है? केवल प्रेम करता है, प्यार करता है। आत्मा परमात्मा की अंश है, इसमें अपने असल की तरफ कशिश है, प्रेम का कुदरती रिश्ता है। अब हर एक महात्मा ने हमें यही एक वसूल समझाने की कोशिश की है। गुरु गोविंद सिंह जी का उपदेश है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिनके हृदय में परमात्मा का इश्क है, प्रेम है, प्यार है, उसको ही वह परमात्मा हासिल होगा और वापस जाकर परमात्मा से मिल सकेंगे। यही पलटू साहिब ने कहा है, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल केवल भक्ति प्यार। कि मालिक के घर पहुंचने के लिए तुमको केवल भक्ति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। कोई तुम्हारी कौम नहीं पूछेगा, कोई तुम्हारा मजहब नहीं पूछेगा, तुम्हारी जाति नहीं पूछेगा।
तुम्हारा रंग रूप नहीं पूछेगा, तुम्हारी जायदादे मान बढ़ाई नहीं पूछेगा। इसीलिए तो हजरत ईसा ने कहा है कि परमात्मा प्रेम है। मालिक का जो असली रूप है वह प्रेम है, वह मालिक का इश्क का रूप है। अगर उसकी कौम है, जाति पाति है, तो वह भी इश्क है, वह भी प्रेम है। इसीलिए सेंट जॉन ने बाइबिल में कहा है, वे भाग्यशाली है जो परमात्मा की याद में रोते हैं, क्योंकि उन्हें दिलासा मिलेगा। वे खुशकिस्मत लोग हैं, भाग्यशाली जीव हैं जिनके हृदय में मालिक से मिलने की विरह है, तड़प है, प्रेम है, प्यार है। आखिर उनको ही परमात्मा की गोद में जाकर आराम मिलेगा। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि हमारा दुनिया की शक्लों और पदार्थों के साथ प्यार है, क्योंकि हमारा इनके साथ मेल जोल है। हम इनको रोज देखते हैं, लेकिन वह परमात्मा जिसको हमने कभी आज तक आंखों से देखा ही नहीं, जिसके बारे में सुनी सुनाई बातें हैं, उसके साथ हमारा प्यार किस तरह पैदा हो सकेगा? गुरु अर्जुन साहिब उस मालिक के बारे में कहते हैं, वरन जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे श्रेष्ठ उपायंदा। वह परमेश्वर जिसने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि की रचना की है, न वह काला है न गोरा है, न वह हिंदुस्तान का रहने वाला है न अमेरिका अफ्रीका। चारों वर्णों चारों जातियों के अंदर दुनिया के सब जीव बांटे जाते हैं, लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि वह परमात्मा किसी जाति में नहीं आता। जिस परमात्मा की कोई शकल नहीं, कोई रंग रूप नहीं, पता नहीं वह रहता कहाँ है। हमारा उस मालिक से प्यार किस तरह पैदा हो सकता है? गुरु अर्जुन साहिब समझाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल ज्योतिषी आइंदा। वह परमेश्वर निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता, क्योंकि वह सचखंड में बैठा हुआ है। जो उस परमात्मा से प्यार करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। वही सवाल फिर पैदा हो गया कि जब उसको देखा ही नहीं तो उसके साथ प्यार का क्या मतलब है? गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, हर का सेवक सोहर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। जो मालिक के भक्त हैं, मालिक के प्यारे हैं, वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या रिश्ता है? आप कहते हैं, ज्यों जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सललय सल समायंदा। समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है और वह फिर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ रिश्ता है, वही मालिक के भक्तों का, प्यारों का, सतगुरुओं का परमात्मा के साथ रिश्ता है। संत महात्मा उस सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। वे सतनाम के समुद्र में से ही आते हैं और दुनिया में आकर हमारे अंदर उसकी भक्ति, उसका प्यार पैदा करते हैं और हमें अपने प्यार में लगाकर उस परमात्मा में जाकर हमेशा के लिए लवलीन हो जाते हैं। अगर कोई चीज हम समुद्र की लहरों को दे दें, वह समुद्र में ही जाकर समा जाती है। इसीलिए अगर संत महात्माओं के प्यार के जरिए हम संत महात्माओं में समा जाते हैं, तो उनके जरिए हम उस परमात्मा में समा जाते हैं। हम सतगुरु से प्यार करते हैं। सतगुरु का प्रेम ही परमात्मा के प्रेम का आधार है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक आप छोड़
गुरमाहे समावे, कि हमें अपने आप को सतगुरु में लीन कर देना है। हमें सतगुरु में समा जाना है। उनके साथ इतना प्यार करना है कि हम उनका ही रूप हो जाएं। आमतौर पर सुनते हैं, रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई, कि मेरा रांझे से इतना प्यार है कि मुझे अपनी सुध बुध ही भूल गई है और मैं खुद ही रांझा बन बैठी हूं। सदगुरु में और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं होता। इसीलिए तो गुरु अर्जुन देव ने कहा है, गुर परमेश्वर एको जान। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुर होए जीव चिताए, कि उस कुल मालिक ने दुनिया में आकर नर का रूप धारण करके हमारे अंदर अपनी भक्ति, अपना प्यार पैदा किया है। यही साईं बुल्ले शाह कहते हैं, मौला आदमी बड़ आया, कि वह परमात्मा इंसान का जामा धारण करके हमारे जैसा बनकर आ गया है। हजरत ईसा ने कहा है, मैं और मेरा पिता यानी परमात्मा एक ही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि तुम मेरे अंदर समाये हुए हो, मैं परमात्मा के अंदर समाया हुआ हूं। इस तरह मेरे जरिए तुम भी असल में उस परमात्मा में समाये हुए हो। गुरु नानक साहिब कहते हैं, अकथ कथा विचारिए जे सतगुरु माहि समाए, यानी हम अंदर सदगुरु में समाकर ही शब्द, नाम या परमात्मा रूपी अकथ कथा में समा सकते हैं। सदगुरु का प्रेम परमात्मा की प्रेम की प्राप्ति का साधन है। इसीलिए हम सतगुरु के दर्शन करते हैं, सतगुरु की संगति करते हैं, सतगुरु से प्यार करते हैं, क्योंकि सतगुरु के जरिए ही हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आप देखो, गाय भैंसों की तो बोली हमें समझ में नहीं आती, देवी देवता कभी आज तक हमने देखे नहीं। जब तक कोई हमारे जैसा होकर हमें ना समझाए, हमें कभी किसी चीज की समझ नहीं आ सकती। इसीलिए संत महात्मा के रूप में वह मालिक हमारे जैसा होकर हमें अपना भेद बताता है। उनके जरिए वह हमारे अंदर अपने आप से मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। संत महात्माओं का जो असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है। भाई गुरदास जी ने कहा था, गुर मूर्ति गुर शब्द है, यानी सतगुरु का जो असली स्वरूप है वह शब्द है, जिसके साथ वे हमारे ख्याल को जोड़ते हैं। इसीलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। वह शब्द हमारा हर एक का गुरु है और यह जो आत्मा है उस शब्द की सेवक है। जिस्म तो सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है और गुरुमुखों को भी यहीं छोड़ जाना है, लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए सूरत को शब्द के साथ जोड़ लेता है, उस सेवक की आत्मा को शब्द कभी नहीं छोड़ता, सीधा आत्मा को खींचकर परमात्मा के अंदर समा जाता है। इसीलिए हम उस सद्गुरु से प्यार करते हैं जो हमारे ख्याल को अंदर उस शब्द के साथ जोड़ते हैं, उस नाम के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें अपने सद्गुरु से प्यार करना है, प्रेम और प्यार के साथ उनकी सेवा करनी है। अब प्यार क्या चीज है? प्यार का मतलब है कि अपनी हस्ती को ही हमें निस्तो नाबूद कर देना है। जिसको प्यार करते हैं उसी का रूप हो जाना है। अपना आपा खत्म करके उसी का रूप धारण कर लेना है। यही कबीर साहब कहते हैं, तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, वाणी तेरे नाम पर
जित देखूं तित तू। फिर फरमाते हैं, जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, ता में दो न समाही। यानी जहां तू है वहां मैं नहीं, जहां मैं है वहां तू नहीं। जब तक अंदर मैं मेरी या हौ में है, हमारे अंदर कभी परमात्मा का प्रेम नहीं आ सकता, परमात्मा नहीं आ सकता। जब अंदर परमात्मा का प्रेम आ जाता है, परमात्मा आ जाता है, तो हौ में अंदर नहीं ठहर सकती। जब हौ में निकल जाती है तो प्रेमी और प्रीतम दो नहीं रहते, वे एक हो जाते हैं। इसीलिए हजरत ईसा कहते हैं कि अगर तुम माता पिता भाई बहन यार दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तो अभी तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं बने, और जब तुम मेरे प्यार के काबिल बन जाओगे तब तुम परमात्मा के प्यार के काबिल बन जाओगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रेम और प्यार के साथ सदगुरु की भक्ति करो, सदगुरु की सेवा करो, सदगुरु से प्यार करो। सेवा से मतलब है उनके बताए हुए उपदेश पर चलना। सेवा चार किस्म की है, तन की सेवा है, धन की सेवा है, मन की सेवा है और सूरत शब्द की सेवा है। हम इस कदर अहंकार से भरे हुए हैं कि हम इंसान को इंसान नहीं समझते। हम जाति पाति ऊंच नीच अमीरी गरीबी के भेदभाव कौमों मजहबों हुकूमत के अहंकार में फंसे हुए हैं। जब यह साध संगत के साथ मिलकर सेवा करता है, इसके अंदर अपने आप नम्रता आती है, आजिज़ी आती है, प्रेम पैदा होता है। सेवा हमेशा प्यार के जरिए ही हो सकती है। प्यार के बगैर कोई सेवा हम कर ही नहीं सकते। जब प्यार के साथ सेवा करते हैं तो हमारे अंदर खुद ब खुद नम्रता आ जाती है। प्यार के बगैर, नम्रता और आजिज़ी के बगैर सेवा में हौ में आने का डर बना रहता है। हुकूमत करने को दिल चाहता है, लीडर बनने को दिल चाहता है। सेवा तो दूसरों को खुश करने के लिए की जाती है, दूसरे का रूप धारण करने के लिए की जाती है, अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं की जाती। अपने अहंकार के लिए कभी सेवा नहीं की जाती। इसीलिए हम साध संगत की तन के द्वारा सेवा करते हैं। अब धन की सेवा ले ले, हर कोई धन की सेवा नहीं कर सकता। जिसके पास धन होगा वही धन की सेवा कर सकता है। फालतू धन हमें विषय विकारों, शराबों कबाबों, इंद्रियों के भोगों की तरफ खींच कर ले जाता है, दुनिया की मान बढ़ाई में फंसा देता है। हम हमेशा अपने नाम का दुनिया में ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। जब हम वही धन साथ संगत में लगाते हैं, हमारा इसमें से मोह निकलता है, इसमें से प्यार निकलता है। धन की सेवा इसीलिए नहीं करनी है कि हम इसके जरिए अपनी इश्तेहारबाजी करें, सारी दुनिया को पता चले कि देखो हम कितना धन दान में दे रहे हैं, साध संगत में खर्च कर रहे हैं। कोई अपने नाम पर स्कूल खोल रहा है, कोई अपने नाम पर कॉलेज खोल रहा है। मंदिरों में चले जाओ, मस्जिदों में चले जाओ, गुरुद्वारों गिरजा घरों में चले जाओ, छोटी छोटी रकमों के पत्थरे लगे हुए हैं और किस तरह लोगों ने अपने नाम लिखवाए हुए हैं ताकि उनके बेटे बेटियों को भी पता चलता रहे कि हमारा बुजुर्ग कितना दानी था, कितना गुरुद्वारों मंदिरों मस्जिदों की सेवा करता था। ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अगर दायां हाथ दान देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। यानी धन की सेवा में दुनिया की मान बढ़ाई नहीं आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए, आजिज़ी आनी चाहिए। जब तक हम उस मालिक की बख्शी हुई दौलत को उसकी समझकर
नम्रता और प्रेम से उसकी संगत में खर्च कर देते हैं, तब हमारी कमाई सफल होती है। मन विषय विकारों से निकलता है, हम बीमारियां और मुकदमों से बचे रहते हैं और सतगुरु की मुफ्त में खुशी प्राप्त करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, पर जो समझवार तुम होते, तो धन से कुछ कारज लेते। कारज लेना यह है भाई, गुर सेवा में खर्च कराई। मन की सेवा क्या है? सदगुरु की बताई हुई युक्ति के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए मन को दुनिया और शरीर के 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। हमेशा सत्संग के वसूलों पर चलना, मन को शराबों, कबाबों, विषय विकारों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों से दूर रखना, ये सभी तरह की सेवा हम प्रेम प्यार के साथ इसीलिए करते हैं ताकि हम सूरत सबद की सेवा कर सकें। आखिर तो सूरत सबद की सेवा ही है जिससे हमारे अंदर मालिक का सच्चा प्रेम पैदा होता है। इसीलिए गुरु अमरदास जी ने कहा है, कर्म होवे सतगुर मिलाए, सेवा सूरत सबद चित लाए। जब तुम सूरत सबद की सेवा करोगे तो तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन जो दुनिया के मोह और प्यार में फंसा हुआ है, मालिक के मोह, मालिक के प्यार, मालिक की भक्ति में लग जाएगा। यह जो सूरत सबद का अभ्यास है, यह हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार निकाल देता है। परमात्मा का प्रेम और प्यार हमारे अंदर पैदा कर देता है। इसीलिए सूरत सबद की सेवा सबसे ऊंची और निर्मल है। यह सेवा हर कोई कर सकता है, हर हालत में कर सकता है। इस सेवा के लिए ना घर बार त्यागने की जरूरत है, ना जाति पाति मजहब मुल्क बदलने की जरूरत है। अंत में जो भी लाभ हमें पहुंचना है, सूरत सबद की सेवा से पहुंचना है। यह सेवा भी प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। अब फरमाते हैं कि दुनिया में जो सबसे ऊंचा और निर्मल या सबसे ज्यादा प्यार है, जिसकी महात्मा मिसाल दे सकते हैं, वह माता का अपने बच्चे के साथ प्यार है। माता सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती, अपने जिस्म का टुकड़ा निकालकर बाहर रख देती है और उसकी परवरिश के लिए आपको पता है कितने कितने दुख और मुसीबतें उठाती है। अगर बच्चा रात को पेशाब कर दे, खुद गीली जगह पर लेट जाएगी, उसको सूखी जगह पर लिटाएगी। और बच्चा जो तोतली जबान बोलता है, वह उसको कितनी प्यारी लगती है। उन लफ्जों का अभी कोई मतलब नहीं होता, उसे तो उसकी तोतली बोली से प्यार होता है। वह उन लफ्जों का मतलब निकालने की कोशिश नहीं करती, वह उसके बोल सुन सुनकर खुश होती रहती है कि वह किस तरह लफ्जों को दोहराता है। अम्मा कहता है, पापा कहता है, या और टूटे फूटे लफ्ज बोलता है। इसी तरह, ठीक इसी तरह स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो सतगुरु के आशिक होते हैं, सतगुरु के प्यारे होते हैं, उनका भी जैसे माता का बच्चे से, बच्चे की तोतली जबान से प्यार होता है, इसी तरह उनका अपने सतगुरु से प्यार होता है। वे भी सतगुरु की बोली से प्यार करते हैं, सतगुरु के वचनों के साथ प्यार करते हैं। कई दफा तो उनको यह भी होश नहीं होता कि सत्संग में शब्द कौन सा लिया जा रहा है, सतगुरु ने क्या कहा है। वे तो प्यार में ही मस्त हुए बैठे हैं। यह प्रेमियों की बात है, यह प्यार की बात है। जैसे माँ को बच्चे की तोतली बोली से प्यार होता है, इसी तरह जो सतगुरु के प्यारे होते हैं, उनको तो उनकी बोली के साथ प्यार होता है, उनके मुखड़े से प्यार होता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज मिसाल देकर समझाते हैं कि जिस तरह माता का बच्चे से प्यार है, उसकी बोली के साथ प्यार है, उसी तरह सेवक का
सतगुरु से और सतगुरु के वचनों से प्यार होता है। आप फरमाते हैं कि जिस तरह कामी पुरुष को अपनी स्त्री से प्यार होता है, वह कहीं भी चला जाए उसका ध्यान अपनी स्त्री की तरफ रहता है। इसी तरह जो सतगुरु के आशिक हैं, सतगुरु के भक्त हैं, सतगुरु के प्यारे हैं, उनका सदा अपने सतगुरु की तरफ ध्यान रहता है। वे नजदीक रहे या दूर रहे, उनका ख्याल हमेशा सतगुरु के चरणों की तरफ रहता है। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि खाते पीते सोते जागते, मतलब दुनिया का हर काम करते हुए वे कभी सतगुरु को नहीं भूलते। यह नहीं कि दुनिया को छोड़कर सतगुरु के पास रहना शुरू कर दें। उन्हें दुनिया का कामकाज भी करना है, संसार का लेन देन हिसाब किताब भी खत्म करना है, लेकिन उनकी तवज्जो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हमेशा अपने सतगुरु में रहती है। सतगुरु की बोली की तरफ ही उनका ध्यान रहता है। सतगुरु का स्वरूप ही उनके आगे पीछे फिरता रहता है। वे 24 घंटे सतगुरु के प्यार, सतगुरु के स्वरूप में ही मस्त रहते हैं। लेकिन यह अवस्था कब होती है? जब हम भजन सिमरन करके मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं। जब सतगुरु के नूरी स्वरूप को 24 घंटे अपने साथ साथ लिए फिरते हैं, फिर अपने आप ही हमारी ऐसी अवस्था हो जाती है। आप कहते हैं कि किसी की छाती में अगर भाला लग जाए तो उसका ख्याल हमेशा उस दर्द की तरफ रहता है, उस जख्म की तरफ रहता है। वह चाहे अपनी खाट पर लेटा हो, चाहे लोगों से बातें भी करता हो, बोलता भी हो, शायद बाकी काम काज भी करता हो, लेकिन जो उस जख्म का दर्द होती है उसकी तवज्जो हमेशा उसकी तरफ रहती है। इसी तरह जो मालिक के आशिक होते हैं, सतगुरु के भक्त और प्यारे होते हैं, उनकी क्या हालत है? आप आगे बताते हैं। आप कहते हैं कि जिनके मन में अपने सतगुरु के लिए ऐसी लगन लग जाती है, वे भजन करे ना करे, वे अपने आप ही गुरमुख बन जाते हैं, अपने आप ही मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। यह जो हम भजन सिमरन भी करते हैं, यह अपने अंदर प्रेम पैदा करने के लिए करते हैं। आखिर आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। शब्द की कमाई करने का मतलब ही यह है कि इसके जरिए हमारे अंदर से दुनिया की शक्लों का, दुनिया के पदार्थों का मोह और प्यार निकल जाए, हमारा उस परमात्मा से प्यार पैदा हो जाए, उस परमेश्वर से प्रेम पैदा हो जाए। लेकिन जिस प्यार का यहाँ स्वामी जी महाराज बार बार मिसालें देकर जिक्र करते हैं, यह हमारे हाथ में नहीं है। यही गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, आप पे लाइयो अपना प्यार। और गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिसनो दे सोई जन पावे, हौर किया को करे चतुराई। यह उस मालिक की दया है, मालिक की बख्शिश है, मालिक की दात है। जिसको वह दे दे, उसके अंदर ही उसकी प्रीत पैदा हो सकती है। उसके अंदर ही इतनी विरह, इतनी तड़प, इतना प्रेम पैदा हो सकता है। यहाँ किसी की चतुराई, किसी की खोज, किसी की अकल काम नहीं दे सकती। आप मीराबाई के शब्द पढ़कर देख लो, उनमें कितनी विरह है, कितनी तड़प है, कितना प्रेम है, कितना प्यार है। वह प्रेम में दीवानी बन जाती है। इसीलिए यह शब्द स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों के लिए लिखा है। आप उस प्रेम को ही प्यार के साथ समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि जिनके अंदर इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि उनको दुनिया में गुरु के बगैर कुछ भी नजर नहीं आता, वे तो खुद बखुद परमात्मा की उन्नति करके माया के दायरे से पार हो जाते हैं।
जिनके अंदर ऐसा सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है, उनकी करनी प्रेम में ही आ जाती है और वे खुद ब खुद सच्चे गुरमुख बन जाते हैं। आप समझाते हैं कि समय लिहाज नहीं करते। जिस तरह माता का अपने बच्चे की तोतली कहानियों से, बच्चे की छोटी छोटी बातों से प्रेम होता है, जिस तरह बच्चे को देख देख कर माता के अंदर प्यार जागता है, जिस तरह किसी को भाला लग जाए उसकी तवज्जो उस पीड़ा की तरफ रहती है, उस जख्म की तरफ रहती है, जिस तरह कामी पुरुष का ध्यान हमेशा अपनी स्त्री की तरफ रहता है। आप फरमाते हैं कि जब तक इतनी तड़प, इतनी विरह, प्रेम, प्यार हमारे अंदर पैदा नहीं होता, तब तक हम परमार्थ के काबिल भी नहीं हुए। हम तो देखा देखी के प्यार में फंसे हुए हैं। लोग जिस तरफ दौड़ते जाते हैं, हम भी उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर लोग सत्संग में जाते हैं, हम भी सत्संग में जाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई सेवा करता है, उसको देखकर हमारा भी दिल सेवा करने को करता है। आप फरमाते हैं यह देखा देखी का प्यार है, हमारे अंदर सच्चे प्यार की कमी है। आप फरमाते हैं कि इस प्रेम का, इस प्यार का, इस सेवा का कोई फायदा नहीं। दिल में प्रेम होना चाहिए, दिल से प्यार होना चाहिए और उस प्यार के साथ सेवा करनी चाहिए। उस प्यार को लेकर भजन सिमरन करना चाहिए, जिस प्रेम का स्वामी जी महाराज जिक्र करते हैं। मालिक वह किसी भाग्यशाली को बख्शता है, पर बाकी सबको भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि करनी का मनरत भी प्रेम पैदा करना है। आप समझाते हैं कि अगर हमारे अंदर प्रेम और प्यार पैदा नहीं हुआ, हम मन के पीछे लगे हुए हैं, अभी गुरुमुखों के पीछे नहीं लगे, अभी इंद्रियों के भोगों के पीछे ख्याल है, विषय विकारों, शराबों कबाबों की तरफ ख्याल है, कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ाई की तरफ ख्याल है, दुनिया के ताने की तरफ ख्याल है, दुनिया की वाह वाह की तरफ, दुनिया की लोक लाज की तरफ हमारा ख्याल है। हम मन के पीछे लगे हुए हैं, अभी गुरमुखों के पीछे नहीं लगे। इस प्यार की जगह जब तक वह प्यार पैदा नहीं होता, तब तक हम परमार्थ में कभी भी कामयाब नहीं होते। अब सब कुछ कहकर अंत में बड़े प्यार से समझाते हैं कि मैं तुम्हें आखिर में एक ही नसीहत दे सकता हूँ कि गुरमुखों का पल्ला पकड़ लो, साधु संतों और महात्माओं का पल्ला पकड़ लो, अगर तुम भवसागर से पार होना चाहते हो। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतगुरु ते हर पाइये भाई। भाई, जब भी वह परमात्मा मिलेगा, गुरमुखों के जरिए मिलेगा, साधु संतों और महात्माओं के जरिए मिलेगा। गुरुमुख ही हमारे जैसा बनकर सचखंड में बैठे मालिक से मिलने का हमारे अंदर शौक और प्यार पैदा करेंगे और हमें साथ लेकर वापस उस परमात्मा में समा जाएंगे। हम उनके पीछे चलकर ही शब्द की कमाई कर सकते हैं, नाम की कमाई कर सकते हैं, कर्मों का सिलसिला खत्म कर सकते हैं, लेन देन का हिसाब किताब खत्म कर सकते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। संत मत भक्ति का मार्ग है, इसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम की महिमा है। संत महात्मा केवल परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्रेम, परमात्मा के प्यार की उपमा करते हैं। कर्मकांड, जब तब, पूजा पाठ, दान पुण्य, हठ कर्म आदि की नहीं। इसीलिए स्वामी जी महाराज आज के इस सत्संग में खोलकर बयान करते हैं कि जिन पर वह कुल मालिक दया मेहर करके अपना प्रेम पैदा कर देता है, वे धन्य हैं। बाकी सबको शब्द या नाम की कमाई द्वारा अपने अंदर परमात्मा का प्रेम पैदा करना चाहिए। राधा स्वामी जी।